सभी कोचिंग सेंटरों पे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है अगर उन्होंने 3 महीने तक उन शर्तों का पालन नहीं किया जो इस नोटिस के अंदर सरकार ने बताया। ये नोटिस अभी का है, 2024 का है। इसके अंदर सरकार ने यही बताया कि जितने भी कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर का मतलब जिसके अंदर 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस कोचिंग सेंटर वालों को इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। और अगर वो 3 महीने के अंदर इन शर्तों का पालन नहीं कर पाता है तब उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का सरकार जुर्माना लगा सकती है और उसके सेंटर को भी सीज कर सकती है। तो शर्तें है क्या क्या और ये लागू कब से हो जाएगा, तो सारी बातें आपको बताता हूं। देखिए, पहली शर्त तो ये बता दी कि भाई जो भी आपके कोचिंग सेंटर के अंदर जो भी टीचर है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। टीचर ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर उसकी क्वालिफिकेशन उससे कम है तो आप उसको एज ए टीचर आपके कोचिंग सेंटर में नहीं रख सकते। रखोगे तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा और आपका कोचिंग सेंटर भी सीज हो जाएगा। सेकंड चीज बताइए कि जब भी कोई कोचिंग सेंटर में आपके कोई बच्चा आता है, उसके माँ बाप आते हैं अपने बच्चे का दाखिला करवाने के लिए, तो आप उसको कोई भी ऐसे भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की कोई गारंटी नहीं देंगे कि सरकारी नौकरी की गारंटी, कोई भी ऐसी गारंटी आप नहीं देंगे। अगर आपने ऐसी गारंटी दी, क्योंकि गारंटी किसी चीज की होती नहीं है भाई, अगर आपने ऐसी गारंटी दी तो फिर आपका कोचिंग सेंटर की अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया तो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आप जुर्माने के हकदार हो जाएंगे। 16 साल से कम के बच्चे को आप अपने कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाएंगे, ये इसके अंदर रूल बनाया है। कोचिंग सेंटर की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाएं या ऐसे कोचिंग सेंटर का या कोई भाग लेने वाला कोई छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित या प्रकाशित करने या प्रकाशित करने में भाग लेना ऐसी नहीं होगा। यानी कि अगर आपके कोचिंग सेंटर से पढ़ के कोई बच्चा अगर अच्छे रैंक लेके आया तो आप उसका कोई डूंडी आप उसकी नहीं पीटेंगे और उसकी डूंडी पीट के कोई भी आप उसका विज्ञापन नहीं लगाएंगे कि ये हमारे यहाँ से पढ़ के अच्छा रैंक लिया, अच्छा रैंक लिया। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लग जाएगा। आपका कोचिंग सेंटर जो पंजीकृत होना चाहिए। यदि इसमें प्रति छात्र न्यूनतम स्थान की आवश्यकता से कम है तो, यानी कि अगर 50 से कम है तो जरूरत नहीं है, अगर इससे ज्यादा है तो आपका जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, उसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जी। और उस रजिस्ट्रेशन के लिए ही सरकार ने क्या दिए हैं, 3 महीने का टाइम दिया है। और अगर इन 3 महीने के अंदर कोई अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है तो उसके बाद सरकार की जो टीम है वो जो जाके चेक करेगी तो पहली बार 25,000 रुपए तक का जुर्माना कोचिंग सेंटर के ऊपर लगेगा। और अगर एक बार जुर्माने का भोगी होने के बाद भी अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस कोचिंग सेंटर के ऊपर लग सकता है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा ये भी आपको मैं चीज बता दूंगा, कैसे होने वाला, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें नोटिस के अंदर भी बताई गई है। और ये नोटिस भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। इसके बाद देख लो भाई, इसके बाद बता दें किसी भी शिक्षक या व्यक्ति की सेवाएं लें, यानी कि अगर कोई भी ऐसा टीचर जिसकी आप सर्विस ले रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर के अंदर, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। अगर वो पहले जेल जा चुका है तो फिर आप उसको अपने कोचिंग सेंटर से निकाल दो, वरना आपके लिए समस्या हो जाएगी। फिर आगे बता दिया तब तक पंजीकृत होना चाहिए जब तक कि इसमें, यानी कि आप कब तक इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, यानी कब तक आप सरकार की ये नियम और शर्तों का पालन कर सकते हो तब तक आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन नॉर्मली एक बार में सिर्फ 3 साल तक के लिए क्या होगा, आपका कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन होगा जी, सिर्फ 3 साल के लिए। यानी कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी फाइल लगाई है उस दिन से लेकर 45 दिन के अंदर अंदर आपका कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जिस दिन रजिस्ट्रेशन की जो डेट थप्पा लगेगा उस दिन से लेकर 3 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद बता दिया कोचिंग सेंटर के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें अपने सारे ट्यूटर की योग्यता और उनका जो एक्सपीरियंस है और उसकी कितनी फीस है और वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो हर कोचिंग सेंटर के पास में, कोचिंग सेंटर बोले तो जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे हैं, अगर आप गली में मोहल्ले में कोई ऐसा ट्यूशन सेंटर आप अपना चला रहे हैं, आपके पास 20-30 बच्चे हैं, आपके लिए चीजें नहीं है। 50 से ज्यादा वाला अगर कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान है उसके लिए चीजें बनाई है, रूल बना दिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उस पर टोटल जानकारी शेयर करनी पड़ेगी। कितने आपके पास में स्टाफ है, स्टाफ की योग्यता क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना फीस लेते हो, किस कोर्स की कितनी फीस लेते हो, तो टोटली चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी जी, शेयर करनी पड़ेगी। देन उसके बाद कोचिंग सेंटर स्थानीय क्षेत्राधिकार में लागू अलग पंजीकरण सहित विभिन्न कानूनी नियमों और आदि का पालन करेगा। अब ये पालन क्या क्या करना है ये चीज गौर से सुन लो, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बता दिया कि जो कोचिंग संस्थान है वो कानून का पालन करेगा। क्या क्या कानून का पालन है अब वो देखो। पहली चीज तो कोचिंग सेंटर के अंदर जरूरी फर्नीचर होना चाहिए। जरूरी फर्नीचर, जरूरी फर्नीचर का मतलब बेंच जो होते हैं बच्चों के बैठने के लिए, जो जरूरी है वो फर्नीचर आपके कोचिंग संस्थान में होना चाहिए। आग बुझाने वाला, वो आग फायर वाला वो होना चाहिए आपके पास में। लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग बाथरूम की सुविधा आपके पास में होना चाहिए। शुद्ध पानी पीने का होना चाहिए। कमरे जो हैं आपके कोचिंग सेंटर के वो हवादार होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा नोटिस आता है कोर्ट के थ्रू, क्रिमिनल केस में या सिविल केस में, तो उसका पालन आपको करना चाहिए। और अगर कोई भी पैसे देने का कोई मैटर है, कोई कंज्यूमर एक्ट का कोई मैटर है, यानी कि बच्चे ने अपनी फीस जमा करवा दी, बच्चा 4 दिन पढ़ा, 4 दिन बाद बच्चे को लगा यार
इन्होंने डेमो में तो कुछ और दिखा दिया, पर फीस ले गए यार, मेरे को तो बुला चुपला के। तो बच्चा अपनी फीस वापस ले सकता है, और अगर फीस वापस नहीं देते तो सिविल सूट लगा के फीस वापस लेगा। तो सिविल सूट के लिए कोचिंग सेंटर के पास में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 प्रतिनिधि होने चाहिए जी। 2 प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव। 2 प्रतिनिधि, जैसे मैं मेरे कोचिंग सेंटर का मालिक हूं, तो मेरे बाद इसका प्रतिनिधि, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो कम से कम 2 लोगों का मेरे को नाम अनाउंस करना पड़ेगा। इस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। क्या पता मेरे कोचिंग सेंटर पे कोई केस हो जाए, मैं उस टाइम मर जाऊं, लेकिन उन्होंने जो फीस दी है उनकी फीस कौन लौटाएगा, उनकी फीस तो लौटानी पड़ेगी ना भाई। तो फिर वो जो मेरे प्रतिनिधि है वो उसकी फीस लौटाएंगे। और इस कोचिंग सेंटर के ऊपर जो केस हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू सीपीसी होगा, कंज्यूमर एक्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई कोचिंग सेंटर के अंदर किसी बच्चे के साथ कोई छेड़खानी वगैरह कोई टीचर ऐसा करता है तो क्रिमिनल चार्जेस बन सकते हैं। तो ये जो है ये चीजें आपको जरूरत करनी पड़ेगी, ये आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखो पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ ये आपको दस्तावेज चाहिए। क्या क्या, पंजीकृत कोचिंग सेंटर जब शब्द का उपयोग करेगा, किसी भी साइन बोर्ड या किसी भी प्रोस्पेक्ट या पत्राचार, यानी कि जो भी आप अपना वो बनवा रहे हैं, बैनर बनवा रहे हैं, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। उन छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाओं जो संस्थान स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके स्कूलों के समय दौरान आयोजित नहीं की जाएगी। यानी कि अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वो कोचिंग नहीं ले सकता है। ट्यूटर की योग्यता आपको दिखानी पड़ेगी, अपनी फीस दिखानी पड़ेगी, क्लास का समय दिखाना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसे कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह के नियुक्त किसी शिक्षक व्यक्ति की नैतिक अक्षमता से जुड़े किसी भी अपराध की, यानी कि अगर कोई आपके कोचिंग सेंटर में कोई ऐसा टीचर है जिसके ऊपर पहले कोई क्रिमिनल चार्जेस है, आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। वह कोचिंग कक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रों के निर्दिष्ट संख्या के संबंधित शर्तों का पालन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास जो कमरा है कितनी कैपेसिटी है उसमें बच्चों के बैठने के लिए और कितने बच्चे आपके पास में फिलहाल हैं। ये तो सारे दिशा निर्देश आपको पालन करने पड़ेंगे। पंजीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यानी कि सीए के द्वारा क्या होना चाहिए, थप्पा लगाया होना चाहिए कि हाँ ये वेरीफाई है। तो सीए द्वारा आपको वेरीफाई करवा के अब अपने सारे डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी उसका ये बन रहा है, प्रोपराइटर बन रहा है कोचिंग सेंटर का, आप अपनी एक फर्म बना लीजिए। और अगर आपका बिजनेस कुछ ज्यादा ही बड़ा 20 लाख से ज्यादा है तो आप जीएसटी नंबर भी बनवा लीजिए। और फर्म बनवाने के लिए तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सीए से कर सकते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू फर्म बनवानी है तो हम भी आपकी फर्म बनवा के दे देंगे, आप लोकल सीए से बनवा सकते हैं। तो फर्म बनवाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके एरिया का डीसी है, यानी कि उस जिले का डीसी है जिस जिले में आपका कोचिंग सेंटर है, वहां पे जाके आप क्या करवा सकते हैं, अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने कोचिंग सेंटर को आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर वो एक शहरी एरिया, एमसीडी एरिया है, तो उसके कमिश्नर के पास में पावर होती है, वो भी क्या कर देगा, आपके कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कर देगा। लेकिन अगर वहां पे कोई बड़ा अधिकारी नहीं बैठता है, कोई डिप्यूटी लेवल का अधिकारी बैठता है, तो अगर उसके पास है तो आप उसके पास में जाके क्या करवा सकते हैं, अपना कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपने ये काम 3 महीने के अंदर अंदर नहीं किया, ये कल से लागू था भाई, कल से, ठीक है, कल से लागू किया था। कल से लागू मतलब 20 जून से, 20 जून 2024 से नियम लागू किए हैं। उसके बाद पंजीकरण का जो सामान्य शर्तें हैं, अगर आपने 3 महीने के बाद भी अगर आपके कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो 25,000 रुपए तक के जुर्माने के हकदार हो जाएंगे। एक बार जुर्माना लगने के बाद भी आपने नहीं बनवाया तो आप 1 लाख रुपए तक का और बाद के अपराध के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और कोचिंग सेंटर जो है सीज हो सकता है। तो जितने भी कोचिंग सेंटर हैं भाई, अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये नियम लागू हो चुके हैं। और जिसको ये वाला चाहिए ना, नियम चाहिए, ठीक है, नियम चाहिए, तो आप एक काम करना, करेंटिव ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आईफोन वालों के लिए भी, एंड्रॉइड वालों के लिए भी है। और वहां पे आपको है ना, इधर इंस्टॉल करने के बाद कोने पे 3 लाइन दिखाई देगी, उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप, फिर आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा। फ्री मटेरियल के बाद आपको दिखाई देगा वहां पे जजमेंट, तो जजमेंट में आप डाउनलोड कर लेना कोचिंग सेंटर के न्यू गाइडलाइन, तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर पूरे नियम बताए गए हैं। तो अगर आप भी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, और ये चीजें क्यों की जा रही है भाई, आपको पता है, कभी नेट का पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो सरकार से जो बड़ी मुर्गियां हैं वो तो पकड़ी नहीं जाती, लेकिन जो उनका जो शक है उन पे जाता है कि कोचिंग सेंटर वाले काम करवा रहे हो, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। तो कहते हैं ना कि मर तो हमेशा गरीब आदमी की आती है भाई, छोटे वाले इंसान की आती है। तो चलो, जो भी सिस्टम है, जो भी सरकार कर रही है, सरकार के पास में पावर है, हाथ है भाई उनका, तो कर सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है भाई जिसके अंदर 50 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, तो भाई मेरे जल्दी से जल्दी ये काम करवा लें, ठीक है। तो कल को अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज लगती है तो गलत ही होगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी एक फर्म बना ले। फर्म बनाने में कोई इतना मोटा चौड़ा खर्चा नहीं आता है। फर्म बनाओ, फर्म बना के अपना काम स्टार्ट करो। तो थैंक यू माय डियर। कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको जानकारी मैं बना के दे दूंगा। और ये कंटेंट अच्छा लगा इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लो। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए,
ठीक है। किसी भी फर्म से रिलेटेड, किसी भी कानूनी, कोई भी अगर आपको कानूनी जानकारी चाहिए, कोचिंग सेंटर से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 5 साल तक कोचिंग सेंटर चलाया एज ए प्रोपराइटर। तो फिर मेरा ये ऑनलाइन मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, ऑफलाइन मैंने बंद कर दिया। पहले मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर था सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने वाला, फिर मैंने वो उसको ऑफ कर दिया। तो उसके रिलेटेड अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस चाहिए, कोई आपको जानकारी चाहिए, तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू माय डियर।